बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा कई मुद्दों पे हो रही है। पहला तो ये कि 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो सरगर्मी बिहार में है, ऐसी सरगर्मी कहीं किसी देश में देखी नहीं जा रही, देश भर के किसी भी राज्य में नहीं देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि जिस राज्य में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की तैयारियाँ हो रही हैं, उन राज्यों में भी अब तक इतनी सरगर्मी नहीं है जितना बिहार राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ और अपनी जो चर्चा है वो देश भर में फैला रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की कहानी है कि बिहार से ही इस बार कहा जा रहा है कि केंद्र की सत्ता पर कौन बैठेगा उसका निर्धारण होगा। हालांकि बिहार मात्र 40 सीटों वाला राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी इन 40 सीटों पर सबका ध्यान टिका हुआ है और इसको लेकर के लगातार नीतियाँ बनाई जा रही हैं। एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में काम करना शुरू कर चुका है और रणनीतियों पे फोकस करना शुरू कर चुका है। इस बीच आपको बता दें कि एक खबर आती है और ये खबर होती है नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में आने का। अब इस बात को सुनते ही वो सभी लोग जो हाल फिलहाल में एनडीए गठबंधन में गए हैं और ये शपथ लेकर के गए हैं कि नीतीश कुमार से वो सीधा फरियाएंगे, उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस कड़ी में पहली मुलाकात होती है पशुपति कुमार पारस की और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात के बाद माहौल और गर्मा जाता है जब वो ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार का हम स्वागत करते हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनकी स्थिति क्या होगी। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में मुलाकात करके आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कई शीर्ष नेताओं से होती है। पटना आने के बाद उनका भी कहीं ना कहीं बदला हुआ है मिजाज और बोलने का तरीका। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराया कि यदि नीतीश कुमार को खून की ज़रूरत होगी तो सबसे पहली पंक्ति में खड़ा रहेंगे और यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती है। ये पूरी तरह से अब लग रहा है जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात फिर 3 दिन के बाद दिल्ली तलब किए जाते हैं और अमित शाह से होती है, तो ये बातें चर्चा में आ जाती है कि वहाँ उनके साथ सारी डील फाइनल हो गई है। यदि नीतीश कुमार आते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुमार के छोटे भाई के रूप में जिस तरह से उन्होंने पटना में बातचीत के दौरान ये स्थापित किया कि उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना कमज़ोर हो गए हैं कि पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। यानी कि उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि यदि नीतीश कुमार एनडीए में आते भी हैं तो पहले जैसा उनका मान सम्मान या पहले जैसे सीटों का बंटवारा करने में वो सक्षम नहीं होंगे। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि हम उसी समय आपको बता रहे थे कि जो दल पहले से शामिल हैं उन दलों को भारतीय जनता पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाने वाली नहीं है और ना ऐसा माहौल नीतीश कुमार के द्वारा पैदा करने देगी जिससे कि उसके पुराने साथी उससे नाता तोड़ें। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि सिलसिलेवार ढंग से बारी बारी सबको बुला करके और बातचीत चल रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पशुपति कुमार पारस मिलने गए थे, उनके साथ सूरजभान सिंह थे और बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। तो वहीं चिराग पासवान का भी इंतजार हो रहा है और चिराग पासवान भी जल्दी ही बातचीत के फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे। इस बीच में आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से भी आपने बयान देखा होगा कि किस तरह से एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है। तो एक तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, ये तस्वीर है जिसमें माधव आनंद हैं, इसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं और अमित शाह हैं। ये सभी मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और ये अचानक से कार्यक्रम तय हुआ है। इस कार्यक्रम के तय होने का मतलब आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ से एंगल बदलने का, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा स्पष्ट नज़र आता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भी होना था वो फाइनल हो गया है। अब नीतीश कुमार के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बयानों में भी उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह की संकेत दिए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक
संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।